बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़, लेकिन इसके अलावा आईटी सेक्टर पर नज़र डालते हैं। याद रखें, मंथ टू डेट बेसिस पर देखें तो अभी भी आईटी सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है। इनफैक्ट एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स है जो हरे निशान में है मंथ टू डेट बेसिस पर करीब 3.5% की तेज़ी के साथ। लेकिन इस हफ्ते आईटी शेयरों में थोड़ी सी नरमी दिखी है। चंदन, आपसे पूछना चाहूँगी, एम्फोसिस की हमने बात मार्केट ओपन शुरू होने से पहले भी की थी, लेकिन इसके अलावा कोई और स्टॉक आईटी सेक्टर से जहां पर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा? बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से डिक्सन पे फ़ोकस करना चाहिए बिना लेट किए। किसी को ऑप्शन लेना है तो ऑप्शन ले, फ्यूचर लेना है तो फ्यूचर ले। डिक्सन स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइस सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। बहुत अच्छा प्राइस बिहेवियर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला और डिक्सन पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। 14,850 का सपोर्ट है, 15,750 तक के टारगेट बनने चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है पूरा मार्केट इस दावेदारी में अपनी ताल ठोकता हुआ नज़र आएगा और कहीं न कहीं आप देखोगे बैंक निफ्टी के बाद थोड़े बहुत आईटी काउंटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तभी निफ्टी आज 23,750 और बैंक निफ्टी कहीं न कहीं 51,000 तक का लेवल बनाएगा। तो डिक्सन तो पहला ट्रेड रहेगा मेरे हिसाब से। कन्विक्शन के हिसाब से आप ट्रेड देखोगे तो फेडरल बैंक के बाद मेरा कन्विक्शन डिक्सन में रहेगा, जहाँ पे आपको 3-4% का इंट्राडे स्विंग में मिल जाए। बट यस, एम्फेसिस की बात करते हो, हल्का से रिवर्सल है, इतना स्ट्रेंथ नहीं है। फिर भी आप 2740 के सपोर्ट से 2920 तक के टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो। बट अगेन, डिक्सन और फेडरल बैंक 2 प्रेफर्ड ट्रेड मेरे आज के मार्केट में इस निफ्टी के बड़े रिवर्सल के दौरान रहेगी। इसके अलावा आईटी सेक्टर से कुछ स्टॉक्स की हमने बात की, लेकिन कोफोर्ज और टेक महिंद्रा, इन दोनों स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। तेजस, आपका नजरिया क्या होगा? कोफोर्ज 2% ऊपर और टेक महिंद्रा में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी है। देखिए, कोफोर्ज तो एक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले 3-4 महीनों से, और स्टॉक लगातार नए नए हाई बना रहा है। जो स्टॉक की 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसको कभी भी उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया है। तो जब भी कोई करेक्शन आता है, स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक नया हाई बना रहा है। आज के सत्र में भी स्टॉक ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। 8,160 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और 8,250 से लेके 8,300 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में हमने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखी थी, उसकी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज से रिबाउंड किया है स्टॉक ने, और 3 दिन के जो हाई थे स्टॉक ने आज निकाल दिए। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिहाज से भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1650 का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और लक्ष्य रहेगा 1730 और 1755 का। ऑलराइट, तो ये राय टेक महिंद्रा पे आती हुई तमाम आईटी सेक्टर्स पर हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू है, क्योंकि जो रीबाउंड है वो काफ़ी मजबूत है। बट जिस तरीके का मूवमेंट मार्केट्स में आ रहा है, मेरे हिसाब से तो शायद आंखें तरस गई थी इस तरीके का मूव देखने के लिए, क्योंकि मात्र 4 काउंटर्स हैं निफ्टी 50 में जहां पर गिरावट है और सभी स्टॉक्स में आधे % से भी ज़्यादा कम की गिरावट फिलहाल हम देख रहे हैं। इंडिया विक्स सपोर्टिव है, वहां पे 4.5% का करेक्शन है। और ब्रेथ ऑफ द मार्केट आप देखिए, एनएससी और बीएससी पर एडवांसेस डिक्लाइनिंग का रेशियो देखेंगे तो बहुत ही कम स्टॉक्स हैं जिनमें अभी फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें तो चौतरफा तेजी आज मार्केट्स में देखने को मिली और कई दिनों के बाद जो है एक अच्छी रिकवरी फिलहाल निफ्टी और निफ्टी बैंक दिखा रहा है।